ओके सो हेलो एवरीबॉडी एंड सभी को नमस्ते। पिछले क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन में जो टॉपिक पढ़ रहे थे दैट इज डिफरेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जहां पर मैंने तुम्हें बताया था कि अलग अलग जो एक्सप्रेशंस होता है उसमें अलग अलग तरह का सब्स्टिट्यूशन हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का रहेगा तो एक्स को क्या रखते थे, ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो एक्स को क्या रखते थे, ए टैन थीटा या ए कॉट थीटा। और अगर ए प्लस एक्स या ए माइनस एक्स रहेगा तो हम लोग एक्स को क्या रखते थे, हाफ एंगल फॉर्मूला का यूज करते थे और उसी पे हम लोग आगे का कार्यक्रम को कर रहे थे। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड विथ सम मोर क्वेश्चंस ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, तो देखो सोचो, थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाओ। सिर्फ कोई जरूरी नहीं है कि वही एक्सप्रेशंस तुम्हें दिखेगा, तुम्हें बस किसी भी तरह से उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके इजी बनाना है। तो क्या करा जाए वो सोचना। ठीक है, जैसे मैंने अगर तुम्हें दिया कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1, तो बताओ इस पर्टिकुलर इक्वेशन में x को क्या रखा जाए। ये सब सोचो और जल्दी जल्दी को क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, उसके बाद है साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2x स्क्वायर। उसके बाद है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलो तो देखो, थोड़ा सा मैं तुम्हें बता देता हूं कि इसमें तुम्हें क्या सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। जैसे देखो, अभी तुम लोग को थोड़ा ये इस तरह का मैंने कोई भी एक्सप्रेशन नहीं लिखाया है कि तुम इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे, बट थोड़ा बहुत कभी कभी एक्सप्रेशंस हमें हमें नहीं लिखे होते हैं, बट हम लोग अपना थोड़ा सा ब्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखो, हाफ एंगल फॉर्मूला में देखो एक चीज मैंने बताया था, जैसे cos 2 थीटा के बारे में मैंने बोला था। ठीक है, तो cos 2 थीटा का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दो फॉर्मूलाज मैंने बोला था। cos 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम पूरा का पूरा cos स्क्वायर में जाएंगे तो हम लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इट मींस कि मैंने यहाँ पर सिखा दिया था कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और एक और फॉर्मूला होता है, अगर मैं इसको दूसरे तरफ लिखूंगा तो cos 2 थीटा हमारा क्या बन जाता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। याद है, याद है ये सारे फॉर्मूलाज, ये फॉर्मूला याद है तुम लोगों को? बोलो, क्लियर है ये चीज? ठीक है, Yes. अब जब ये चीज तुम्हें याद है तो अब बताओ कि हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन में x को क्या रख दें। चलो बोलो, x को क्या रख दें? वो दिख रहा मेरे को, वो सामने में दिख रहा है। Cos theta. हाँ, तो ये, Cos theta. वेरी गुड। तो ये वाला एक्सप्रेशन मैंने ऊपर नहीं लिखाया था ना, तो ऐसा होता है बहुत बार, ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस तुम्हें दिखेंगे जो मैं लिखा लिखा भी नहीं सकता उसको। ठीक है, वो क्वेश्चन में ही आएगा और तुम्हें खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा कि तुम उसको कैसे करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग x को क्या रखेंगे, वी विल पुट x इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, चलिए सर, तो अगर मैंने x को cos थीटा रखा तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 cos थीटा, सॉरी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सर ये तो हमें अच्छे से पता है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, cos 2 थीटा के। Cos 2 theta. ठीक है, अब मैंने तुम्हें पिछले क्लास में ये भी बताया था कि अगर बाहर में साइन इनवर्स है तो अंदर में साइन बनना बहुत जरूरी है, बट यहां तो cos बन रहा है। तो बताओ क्या करें, तो बताओ क्या करें, जल्दी बोलो। So pi by 2 minus. Pi by 2 बोलो minus बोलो 2 बोलो theta. बोलो, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा कर देंगे, जिसके कारण साइन और साइन कट गया। मतलब y का वैल्यू कितना आ गया, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। लेकिन थीटा में तो हमें नहीं चाहिए, तो बताओ हम थीटा को क्या पुट कर सकते हैं, थीटा को हम पुट कर सकते हैं cos इनवर्स x। वापस आओ नीचे में, तो ये हो गया पाई बाई 2 माइनस 2 cos इनवर्स x। देखो तो यहां तक समझ में आया क्या, यहां तक समझ में आ गया? बोलो, जल्दी Yes, बोलो। sir.
अब जैसे ही हमने ये चीज बना लिया तो अब इसको तो हमारा डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है ना। पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन 0 -2 वैसे ही रहेगा, और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग इज 2/1 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आया क्या? देखो समझ लो जल्दी से, समझ में आ गया? आ गया क्या? Yes, sir. चलो आगे बढ़ना चालू करो। अब अगला वाला तुम लोग करके दिखाओ, जल्दी से अगला वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, जल्दी जल्दी करो एकदम। चलो अगला क्वेश्चन करो, उसके बाद वाले क्वेश्चंस करो, करते चले जाओ। अब ज्यादा सोचो मत, अब करते चले जाओ। जहां पर जरूरत लगेगा कि हाँ मुझे बताना चाहिए, मैं जरूर बता दूंगा। अगले वाले में x को क्या रखेंगे? अगले वाले क्वेश्चन में x को साइन Sin थीटा। theta. हाँ वेरी गुड। ये इसीलिए मैंने हमेशा से बोलता हूँ कि यार हाफ एंगल फॉर्मूला ना बहुत जरूरत पड़ता है, बहुत जरूरत पड़ता है। तो चलो अब इसको खत्म कर लो, कंप्लीट कर लो। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, अच्छा पहले एक मिनट, x को हम रखेंगे साइन थीटा, ठीक है, x को हम रख रहे हैं साइन थीटा। तो y हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos 2 थीटा। लेकिन सर बाहर में साइन इनवर्स है और अंदर में cos है, तो अंदर में साइन बनाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, और बस इसी के साथ खेल खत्म हो गया। ये पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा हो गया, तो y हो गया तुम्हारा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? व्हाट कैन वी राइट द थीटा? साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। बट हमारा dy बाय dx चाहिए, तो dy बाय dx पाई बाय 2 का तो 0 होता है, और माइनस 2 को तो वैसे ही रहने दो, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर इज -2 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आ गया क्या? आ गया क्या? बोलो। Yes, sir. ओके दैट्स गुड बेटा। अगले वाले क्वेश्चन में क्या रखेंगे जल्दी बताओ। अगले वाले क्वेश्चन में x का वैल्यू क्या रखना चाहिए? कम ऑन, वो एक्सप्रेशन मैंने लिखाया है इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, क्या रखना चाहिए x का वैल्यू? जल्दी, डिनोमिनेटर को 3 देखो। tan theta. यस वेरी गुड, x को रखना चाहिए a tan थीटा। भाई तुम भाई और बहन तुम लोग सिर्फ डिनोमिनेटर को देखो ना, वहां तो एक बहुत अच्छा, बाकी का बाद में हम लोग बैलेंस कर लेंगे, देखेंगे ना सर। पहले क्या था? पहले वो रूट तो हटे, तो रूट हटाने के लिए x को क्या रखेंगे? a tan थीटा। अब काम चालू करो, चलो काम चालू करो। x को रखेंगे a tan थीटा, तो x को हम रख देते हैं a tan थीटा, और बाद में इससे भी अच्छा निपट ही लेते हैं, लगे हाथ निपट ही लेते हैं। तो यहां से बताओ तो थीटा क्या होगा बेटा? बताओ तो थीटा को क्या लिखेंगे? व्हाट कैन वी राइट थीटा फ्रॉम हियर? वी कैन राइट थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x बाई a। बोलो तो सही है क्या? बोलो जल्दी। Yes, sir. Yes, sir. हमने काम कर लिया अपना। अब चलो अब ऊपर में अंदर में काम किया जाए। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x को हम रखेंगे a tan थीटा, तो ऊपर में a tan थीटा, नीचे में x को रखेंगे a tan थीटा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। हो गया, ठीक है ओके। अब इसके बाद थोड़ा सा हम इधर खींच लेते हैं, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, ये ऊपर में तो a tan थीटा रहेगा। बच्चा लोग नीचे में a स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो अगर a स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो बाहर a निकलेगा, और अंदर में बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर, और 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा बाहर निकलेगा तो क्या दे देगा? सेक थीटा। बोलो ठीक है, क्लियर है ये बात? समझ में आ गया? अच्छा Yes, sir. ऐसे नहीं होता है ना, ऐसे नहीं होता। इसको थोड़ा सा ना आप काटिए पहले, और tan और sec को पूरा सिंप्लीफाई करके मुझे कोई बता सकता है अंदर में क्या फाइनली बचेगा? sin बाई cos 1 बाई cos। ध्यान से देखना, tan को sin बाई cos, हाँ sin थीटा बचेगा, sin थीटा बचेगा। अरे बहुत बढ़िया, सही चल रहे हो। Yes, sir. y इज इक्वल्स टू, सर अंदर में cos बनाना पड़ेगा ना, तो बताओ तो अंदर में cos क्या लिख दे? cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। अरे हाँ कि ना? तो ये cos से cos मन में कट गया, पाई का वैल्यू आ गया पाई बाई 2 माइनस थीटा। लेकिन हम थीटा को लिखेंगे अभी अच्छे से, पाई बाई 2 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स x बाई a। हो गया ना? ये पूरा सिंप्लीफाई होके आया ना, इजी सा चीज। बोलो यस सर। ओके। अब देखो Yes, sir. y इज इक्वल टू, ध्यान देना थोड़ा सा, मेरा यहाँ पर ध्यान दो थोड़ा सा।
अभी बताओ, अब हम dy बाई dx करने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस वैसे ही रहने दो। tan इनवर्स समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस समथिंग का स्क्वायर होता है ना। tan इनवर्स समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस समथिंग का स्क्वायर। तो समथिंग का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा क्या? देखो, समझो समझो समझो, हाँ बोलो। सर। ठीक है, बस इतना ही या कुछ अभी भी मैंने मिस कर दिया है? बस इतना ही होगा या कुछ अभी बाकी x है? by a का डिफरेंशिएशन। यस, तो x बाई ए का डिफरेंशिएशन बगल में 1 बाई ए हो जाएगा, ठीक है। अब एक अच्छी बात है कि यहाँ पर तुम ए स्क्वायर को एलसीएम ले लो, तो ए स्क्वायर पलट के एकदम ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर गया तो ए स्क्वायर, यहाँ पर हो गया तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई ए। ये वाला ए से ये वाला ए तो कट गया। फाइनली मेरा आंसर कितना आ गया? वो आया ए बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो आ गया क्या समझ में? बोलो बोलो बोलो। हाँ सर। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन पे करें। यस सर। यहां तक समझ में आया ना सब लोगों को? चलो थोड़ा सा ये क्वेश्चन देखो, तुम्हें फिर से वही थोड़ा थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री याद आ जाएगा। जैसे देखो, साइन इनवर्स, ये है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x प्लस कॉस x डिवाइडेड बाई √2। चलो, यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी लिखे रहते हैं, ठीक है, बट वो कंडीशंस अभी फिलहाल उतना, क्योंकि तुमने आईटीएफ नहीं पढ़ रखा है ना, इसीलिए मैं वो कंडीशन नहीं लिख रहा हूँ। वरना अगर आईटीएफ पढ़ा होता तो फिर मैं वो कंडीशन लिख देता। बट चलो, अभी जैसे मान लो अंदर वाले को सिंप्लीफाई करना है, तो किसी को ध्यान है कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? अंदर वाली चीज को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? ये ट्रिग्नोमेट्री में तुमने पढ़ा होगा, इस तरह का एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना तुमने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में। देखो मैं दिखा देता हूं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये जो √2 है ना, इसको दो पार्ट में बांट दो ना। 1 बाई √2 साइन एक्स इधर दे दो और इसको भी दे दो 1 बाई √2 कॉस एक्स। समझ में आया ये प्रोसेस? ये पहला स्टेप समझ में आया? आया क्या? यस सर। Yes, अब sir. एक बात बताओ, यस सर। सुनो मेरी बात, अब एक बात बताओ, बाहर में साइन इनवर्स है, अंदर में पूरा का पूरा साइन बनना चाहिए ना। तो अब जरा थोड़ा ध्यान दो कि कौन सा हम यहाँ पर इस वाले 1 बाई √2 को क्या लिखे? cos पाई बाई 4 Sin pi by. साइन पाई बाई 4 लिखोगी? No, sir. No, sir. इसमें तुम लिखो cos पाई बाई 4। Cos pi by. मैं बताता हूं क्यों। और इसको लिखो साइन पाई बाई 4। अगर तुमने ऐसा करा तो फिर एक बार पढ़ना चालू करो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दिखा तुम्हें? दिखा? यस सर। तो इसके हेल्प से क्या बन जाएगा? ये बन गया साइन इनवर्स ऑफ, क्या बन गया अंदर में? साइन ए प्लस बी। देखो तो, समझ गए? समझ में आए ये बात? Yes, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स तो मन में कट गया, तो ये हमको x प्लस पाई बाई 4 बचा। अब सर इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी x में मौजूद है, ठीक है। बस तुम dy बाई dx कर दो। अरे भैया, तो dy बाई dx कितना आ गया? 1 आ गया, हो गया। देखा कितना आसान? आया बात समझ में? यस सर। जरा अगला वाला ट्राई मारो। अब देखो क्वेश्चन धीरे धीरे बहुत अच्छा वाला आएगा धीरे धीरे। कॉस इनवर्स ऑफ, ये हो गया cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई √2। चलो 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 जल्दी चलो, इसको कर डालो एकदम। अब तो तुमको देख लो कौन सा बनाना होगा कौन सा नहीं बनाना होगा, वो तुम सोचो, अब मैं क्यों बताऊं। अंदर में क्या बनाओगे? कॉस बनाओगे, साइन बनाओगे, वो तुम लोग सोचो ना। अगला क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x बाई x बाई 1 प्लस √/,
1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब अब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं धीरे धीरे। ऊपर वाले का आंसर आ गया क्या? कितना आया? अच्छा बताओ, अंदर में कॉस बना रहे हो या साइन बना रहे हो? cos 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 तो बता दे जल्दी से, इसमें कौन सी बड़ी चीज है यार, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू कॉस। -1 sir -1 दैट्स गुड, वेरी गुड। yes -1 हाँ वेरी गुड। चलो अगला वाला देखो, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। 1/√2 sin x। तो सर अगर cos इनवर्स बाहर में है तो अंदर में भी तो cos बनाना पड़ेगा ना। तो यहाँ से हम cos इनवर्स रखते हैं। इस 1/√2 को हम लिखते हैं सर cos π/4। ठीक है, इसको हम लिखेंगे cos π/4 क्योंकि cos a cos b होता है। और इसको हम लिखेंगे sin π/4। ठीक है, तो हम यहाँ पर हो गया cos a cos b प्लस sin a sin b। तो cos a cos b प्लस sin a sin b क्या होता है? वो होता है cos ऑफ a माइनस b। ठीक है, cos ऑफ a माइनस b। ओके, cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ a माइनस b मतलब π/4 माइनस x कर देंगे, या फिर cos इनवर्स ऑफ x माइनस π/4। इसमें लिमिट वगैरह तो दिया हुआ है ना। खैर लिमिट का तो अभी उतना टेंशन मत लो, तो उसका परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आईटीएफ तुमने अभी नहीं पढ़ रखा ना, तो दैट इज द थिंग। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ से हो जाएगा cos a माइनस b इस तरह से। तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू, यहाँ से हो गया π/4 माइनस x। तो यहाँ से हो गया dy/dx इज इक्वल टू -1। ठीक है, dy/dx इज इक्वल्स टू -1। उसके बाद वाला देखो। कितना रखेंगे? x का वैल्यू क्या रखेंगे बोलो? उसके बाद वाले में x का वैल्यू क्या रखेंगे? sin थीटा। साइन थीटा रखा। चलो ठीक है, अब आगे सॉल्व करा क्या तुमने? चलो देखो इधर देखो, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, एकदम सही है, x का वैल्यू को साइन थीटा रख दिया जाए सर। चलिए आइए, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, देखते रहना, ये ऊपर में साइन थीटा, नीचे में 1 प्लस, अगर अंदर में मैंने साइन थीटा रखा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। वो रूट के बाहर निकल के आया तो कॉस थीटा। सर यहाँ तक तो सब लोग आई थिंक पहुंच गए होंगे, पहुंच गए ना यहाँ तक? कोई दिक्कत है क्या? yes sir। ठीक है। yes sir अब देखो, इसके बाद तुम लोगों ने सॉल्व करना नहीं चालू किया क्या? क्यों नहीं किया? तो हाफ एंगल फॉर्मूला। यस यस, साइन थीटा को लिखो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा को लिखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सारा खेल हाफ एंगल फॉर्मूला का है, सब कुछ हाफ एंगल फॉर्मूला का खेल है बस। तो ये 2 से ये 2 कट गया, और एक कॉस से तो एक कॉस कट गया। तो देखो ना, अंदर में बन गया ना यार, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2। लो हो गया, और क्या चाहिए? हो तो गया। तो y का वैल्यू कितना हो गया? थीटा बाई 2। मतलब हम अगर थीटा को रिप्लेस करना चाहेंगे तो 1/2 थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज, थीटा कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स x। ठीक है, तो थीटा 1/2 हो गया, और इसको क्या लिख दो? साइन इनवर्स x। तो बताओ कि यहां से dy/dx कितना आ गया? 1/2 ऐसे ही रहने दो, और साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया आंसर, खत्म। आया क्या समझ में? आया क्या समझ में बोलो? हाँ सर। yes sir तो ध्यान रखना, हाफ एंगल फॉर्मूला धीरे धीरे बहुत ज्यादा आने लगेगा।
ठीक है, बहुत ही ज्यादा हाफ एंगल फॉर्मूला आएगा तो थोड़ा सा उस बातों का ध्यान रखना। अच्छा अगला देखो, तो अगर मैंने बोला y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट 2। अच्छा ये तो घुमा घुमा के क्वेश्चन दे दिया, चलो करो करो खैर करो, हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तुम ये सोच लो कि तुमको क्या रखना है, फिर तो तुम्हारे से हो ही जाए। जल्दी जल्दी, x को क्या रख रहे हो, x को क्या रख रहे हो, साइन थीटा, है ना? Sin theta. हाँ, और जैसे ही तुम अगर x को साइन थीटा रखोगे, जैसे ही तुमने x को साइन थीटा रखा तो तुम्हें ये क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन, इसके पहले का क्वेश्चन दिखने लग जाएगा। जैसे ही तुमने x को साइन थीटा रखा तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस थीटा। और देखो थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है ना कैसे करना है इसको, अब तो हो जाएगा, अब तो हो हाँ जाएगा, सर। ठीक है। Yes, sir. इसको सॉल्व कर लेना, बस 1 बाई रूट 2 अलग कर लेना, बाहर में साइन इनवर्स है तो अंदर में साइन का फॉर्मूला बना करके काम को तमाम कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। चलो कुछ और थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन दिखाता हूं मैं तुम्हें। जैसे ये क्वेश्चन देखो, अगर मैंने बोला कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4x स्क्वायर, बताओ इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे। अब यहां पर तुम क्या रखोगे बताओ, अब तुम सोच में पड़ जाओगे। तो मैंने बोला ना, हर चीज वहां पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा एक्सप्रेशन में ना, हर चीज वैसा नहीं होता है कि एकदम सेम टू सेम वैसा ही आएगा, थोड़ा बहुत तो ये अलग करके देगा ही। तो थोड़ा सा तुम देखो यहां पर ना, तुम 2x को tan थीटा रखो, तुम 2x को tan थीटा रखो, ठीक है, 2x को tan थीटा। तो जरा बताओ तो ये क्या बनेगा, बताओ तो। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, बताओ ऊपर में क्या बनेगा, अगर तुमने 2x को tan थीटा रखा तो ऊपर में क्या बनेगा, 2 2 tan, tan थीटा। 2 tan 2 theta. tan theta. ऊपर में बनेगा 2 tan थीटा, नीचे में बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, देखो Tan square theta. है ना। अब यार ये अंदर वाला चीज कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है, अंदर वाला चीज कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है क्या, 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर Tan 2 theta. थीटा, Tan यस 2 theta. ये है tan 2 थीटा का फॉर्मूला। तो ये दोनों कट जाएगा, मन में y का वैल्यू 2 थीटा आ गया। तो जरा बताओ तो यहां से थीटा तुम क्या बोलोगे, तुम थीटा बोलोगे tan इनवर्स ऑफ 2x। तो चलो सर आ जाओ, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ 2x। अब तो तुम्हें डिफरेंशिएशन करना आता ही है, तो ये देखो dy बाई dx कितना हो जाएगा, 2 ऐसे ही रहेगा, tan इनवर्स समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस समथिंग का होल स्क्वायर, मतलब 4x स्क्वायर। बस इतना ही या कुछ अभी बाकी है, कुछ अभी बाकी है क्या, 2x का 2x का डिफरेंस, डिफरेंशिएशन। तो ये 2 हो गया, तो फाइनल आंसर विल बी 4 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। आया बात समझ में, आया बात समझ में, देखो हो गया ना। Yes. यस सर। थोड़ा बहुत ध्यान Yes, देना, कभी कभी हर बार सब्स्टिट्यूशन एक जैसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत वो थोड़ा बहुत अलग टाइप का आएगा ही यार, ठीक है। तो थोड़ा सा प्लीज ध्यान देना ये सारी बातों का। अच्छा अगला, जैसे देखो मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा देखता हूँ कि तुम लोग कितना दिमाग लगा पाते हो, ठीक है। ये है 2 का पावर x प्लस 1, ठीक है। अब इसमें भी तुम देखना बहुत अच्छा ही तुम्हें लगेगा, 1 माइनस 4x। अब ये थोड़ा सा परेशान कर देगा तुमको, है एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन, बट तुम लोग सोच नहीं पाओगे। मस्त है ये वाला क्वेश्चन, बस 2 का पावर x को सब्स्टिट्यूट। क्या 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 सब्स्टिट्यूट, बोलो तो क्या सब्स्टिट्यूट, अरे भाई गलत बोलो सही बोलो, छोड़ो ना यार, तुम बोलो ना क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे।
एक हिंट दूं मैं, ऊपर में जो 2 का पावर x प्लस 1 है ना, उसको अलग अलग करके लिख पाओगे क्या थोड़ा सा? उसके बाद तुमको दिख हाँ जाएगा, सर। मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद तुम लोगों को वो दिख जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक्सपोनेंट तो हमने पढ़ रखा है ना, तो क्यों ना एक्सपोनेंट का यूज किया जाए। तो ये हो गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 का पावर x इंटू 2। अरे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बोलो तो। Yes, sir. अच्छा, एक और चीज मैं दिखाता हूं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? Yes, sir. अब तुम बोलोगे सर इसका तो आंसर होता है 2 का पावर 2x। अरे भैया ठीक है, होता है, बट हम अपने मर्जी से बाहर वाले 2 को अंदर ला सकते हैं, अंदर वाले x को बाहर भेज सकते हैं। दे आर इंटरचेंजेबल, एक्सपोनेंट की ये प्रॉपर्टी होती थी बोथ द थिंग्स। तो अब तुम्हें दिख रहा होगा कि 2 का पावर x को तुम क्या रखोगे, tan थीटा। Tan theta. अब दिख tan गया। theta। तो मैं इसीलिए बोल रहा था कि थोड़ा सा ना अलग तरीके का भी कभी कभी आ जाता है, ठीक है। तो चलो y इज इक्वल टू, अब ये क्या बन जाएगा, ये अब बन जाएगा 2x को हमने tan थीटा रखा ना, 2 का पावर x को, 2 का पावर x को हमने tan थीटा रखा, तो ये बन गया 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और सर ये काम हो गया, ये हो गया tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। इसका मतलब हो गया सर कि ये सब मन में काट दीजिए और बताओ तो यार इसको क्या लिख दें, y को फाइनली क्या लिख देंगे, 2 इंटू थीटा को क्या लिख देंगे, tan इनवर्स 2x। देखो तो सही है क्या, यहां तक सही है क्या, देखो जल्दी। Yes, sir. पक्का ना? चलो बेटा अब इधर देखो, अब इधर आ जाओ, हम इसको dy बाई dx करेंगे तो बताओ 2 तो वैसे ही रहेगा। बताओ tan इनवर्स समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होगा, tan इनवर्स समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस, 1 by 1 plus something square. ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस समथिंग का होल स्क्वायर। तो अगेन 2 का पावर x का होल स्क्वायर, मतलब वो 4 का पावर x होगा कि नहीं होगा, देख लो देख लो देख लो, कोई दिक्कत बोलो। अरे 2 का पावर x का होल स्क्वायर भाई, यस सर। 2 का पावर x का होल स्क्वायर। मैं इसको यहां ले जाऊंगा, इसको बाहर ले जाऊंगा, तो 2 का पावर 2 और बाहर में x कर दिया, तो 4 का पावर x तो लिख ही सकता हूं ना यार, इसमें कौन सा बड़ा मैंने अनर्थ कर दिया। लेकिन बस इतना ही या कुछ और भी बाकी है? 2 का पावर x का डिफरेंशिएशन। यस यस, एकदम एंड तक डिफरेंशिएशन। तो 2 का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, भूल गए होंगे, 2 का पावर x आगे मैक्स आ जाएगा। ओए हर्ष, ln2 To the power x and 2. हाँ, a का हाँ सर पावर सर। x ln a, ये होता है। अच्छा सर थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, हाँ तो मिला दो ना, 2 का पावर x प्लस 1 ln 2 बाई 1 प्लस 4 का पावर x हो गया, ठीक है, बेस सेम था ना तो पावर ऐड कर दिया ना मैंने। तो समझ में आई ये चीज, बोलो। हाँ सर। yes sir तो yes sir प्लीज प्लीज थोड़ा सा बात का ध्यान रखना यार, इस तरह का भी मैंने करा दिया और मैं तुम्हें वेरिएशंस दिखाता हूं थोड़ा सा। अच्छा tan 3 थीटा का हमें फॉर्मूला याद नहीं है, बट जानते हो tan 3 थीटा पर भी कभी कभी आ जाता है, ठीक है। तो tan 3 थीटा का मुझे भी नहीं याद रहता फॉर्मूला, बट ठीक है, tan थीटा 3 tan थीटा करके ऐसे करके कुछ होता है, तो उसको थोड़ा सा फॉर्मूला ध्यान रखना, तो वो भी आ जाता है कभी कभी। चलो जैसे ये वाला देखो तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2। इसका आंसर मुझे चाहिए। उससे पहले तो मुझे ये बता दो कि x को तुम यहां पर क्या रखने वाले हो, पहले ये बता दो कि x को क्या रखने वाले हो, जल्दी बताओ x को क्या रख, और ये तो मैंने लिखाया भी था यार, x को क्या रखोगे, x को क्या रखोगे, sir cos 2 theta करो चलो, वेरी गुड, स्टार्ट करो। cos 2 थीटा रखो या cos थीटा रखो, कुछ भी रखो ना, ठीक है, चलो cos 2 थीटा रखो, एकदम सही रहते, वेरी गुड यार। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वगैरह नहीं है, एक्स स्क्वायर वगैरह रहता ना तब हम तीन आइडेंटिटीज के पास जाते,
बट यहाँ पर अंदर में 1 प्लस एक्स है, और अंदर में 1 प्लस एक्स तुमको सिर्फ एक ही चीज बाहर निकाल सकता है, वो है cos 2 थीटा, क्योंकि 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। अब आगे का काम तुम चालू करो। आ गया क्या? कम ऑन गाइस, x को क्या रखना है? x को रखना है cos 2 थीटा, ठीक है? तो चलो देखो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, यहां पर रख देंगे x को 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है, प्लस रूट ओवर 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तुम लोग सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, इसमें कौन सा बड़ा चीज है यार? ये रूट में क्या रह जाएगा? 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहां से ये क्या रह जाएगा? 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 हो गया। क्या दिक्कत हो रहा तुम लोगों को? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, अच्छा cos थीटा, सुनना थोड़ा मेरा बात, वहां से 2 बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है, तो मैं मानता हूं 2 बाहर नहीं निकल पाएगा, तो √2 रहने दो उसको। तो ये चीज हम क्या लिख सकते हैं? √2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 अलग कर दिया मैंने इसको, और ये लिख सकते हैं √2 sin थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब तुमसे ये सॉल्व नहीं होगा क्या? एकदम सॉल्व होगा, क्योंकि तुमने अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन किया था, 1/√2 cos थीटा, और यहां पर हो गया 1/√2 sin थीटा। अब ये हो जाएगा तुम लोगों से सॉल्व? अब ये हो जाएगा क्या? हाँ सर। Yes, sir. इसको तुम अंदर में क्या बनाओगे? ये एक्चुअली अंदर में क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ, क्या बनेगा? साइन कितना? साइन पाई, pi/4 plus theta. हाँ, π/4 प्लस थीटा बनेगा ना, समझ रहे हो ना, क्योंकि 1/√2 को sin π/4 लिखेंगे, और इधर cos π/4, तो sin a cos b प्लस cos a sin b, तो वो वैसा बन जाएगा। तो यहां से साइन और साइन काट दो, तो y हमारा कितना आ गया? π/4 प्लस थीटा, ठीक है। तो बताओ y इज इक्वल टू π/4 प्लस थीटा को क्या लिख सकते हैं? व्हाट कैन वी राइट द थीटा? थीटा को क्या लिख सकते हैं? Cos inverse x/2. Cos inverse x/2. 1/2 cos इनवर्स x लिख सकते हैं। तो बस आंसर तुम्हारे पास है, हो गया, आंसर आ गया। तो चलो dy/dx कर दो, तो ये 0 हो गया, इधर हो जाएगा -1/2 इंटू, अच्छा समझ लेना यार, 1/2 रहेगा, और cos इनवर्स x का होता है माइनस, तो वो माइनस मैंने आगे ले लिया, ठीक है, तो √1 - x², दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हो गया। तो करोगे तभी हो पाएगा, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आसान, मतलब सब क्वेश्चन ठीक है, तुमने, मैं मानता हूं कि तुमने आईटीएफ नहीं पढ़ रखा, बट ऐसा भी नहीं है कि तुमसे वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो जरूर होगा तुमसे सॉल्व, ठीक है। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, वापस से कनेक्ट करो, फिर बगल वाले क्वेश्चन के लिए मैं कुछ तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ चीजें मैं बताऊंगा, और उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस इसके आगे तुम कर पाओगे, ठीक है। वापस से कनेक्ट करो जल्दी से।